जब भगवान श्री कृष्ण पर लगा चोरी का आरोप। स्यमंतक मणि की विचित्र कथा। स्यमंतक मणि एक ऐसी मणि थी जिसमें स्वयं भगवान सूर्य देव का तेज समाहित था। वो मणि जिस भी राज्य में रहती उस राज्य में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अब ऐसी मणि को कौन नहीं पाना चाहेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन में उस मणि को पाने की इच्छा जागी। बचपन में गोपियों से माखन चुरा कर खाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। लेकिन इस बार जो आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था वो हंसी खेल में करी गई चोरी का नहीं था। इस बार आरोप लगा था दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु की चोरी का। आरोप था कि श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि की चोरी की। क्या था इस आरोप का सच? क्या सच में चुराई थी श्री कृष्ण ने वो मूल्यवान मणि? अगर नहीं तो फिर उन पर ऐसा आरोप क्यों लगा? आइए जानते हैं आज की इस कथा में। अधंकम वंशी यादवों के राजा सत्राजित भगवान सूर्यदेव के परम भक्त थे। सत्राजित ने वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। एक दिन सुबह सुबह सत्राजित रोज की तरह सूर्य वंदना कर रहे थे कि भगवान सूर्यदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। सत्राजित ने जब भगवान सूर्यदेव को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो हाथ जोड़कर वंदना करते हुए कहा, प्रभु आप जिस तेज से इस सारे संसार को प्रकाशित करते हैं मुझे वह तेज देने की कृपा करें। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि दी। यह मणि सूर्य के तेज से प्रकाशित थी और उसको अपने गले में पहनकर जब सत्राजित ने अपने नगर में प्रवेश किया तो सभी को लगा स्वयं सूर्यदेव पधारे हैं। सत्राजित ने वह मणि अपने प्रिय छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी। वह मणि अधंकवशी यादवों के घर में समृद्धि लाती रही। वह मणि जहाँ भी रहती उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वयं पर वर्षा होती थी और लोग सभी रोगों से मुक्त रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को उस मणि के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रसेन से उस मणि को पाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु प्रसेन ने उनको मणि देने से मना कर दिया। एक दिन प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ प्रसेन एक शेर के हाथों मारे गए और वह शेर उनकी मणि अपने मुंह में दबाकर भाग गया। महाबली छत्रराज जामवंत ने जब उस शेर को अपने मुंह में मणि दबाए भागते हुए देखा तो उन्होंने शेर का वध कर दिया और मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या ये जामवंत वही हैं तो आप सही सोच रहे हैं। ये वही छत्रराज जामवंत है जिन्होंने सीता माता की खोज में भगवान श्री राम की मदद की थी। इधर जब कई दिनों तक प्रसेन का कोई पता नहीं चला तो अधंकवंश के लोग संदेह करने लगे कि हो न हो इसमें श्री कृष्ण का ही हाथ है। उन्होंने पहले भी प्रसेन से मणि मांगी थी और प्रसेन ने उन्हें मणि नहीं दी। इसलिए उन्होंने मणि चुराने के उद्देश्य से प्रसेन को या तो बंदी बना लिया है या उसका वध कर दिया है। सत्राजित ने द्वारका आकर भरी सभा में सबके सामने श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहा, माखन चुराते चुराते रत्नों की चोरी कब से करने लगे? यशोदा नंदन, मेरे प्रिय भाई को तुमने जहाँ भी छुपा कर रखा है उसे मणि समेत वापस कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने मणि नहीं चुराई थी, फिर भी उन पर मणि चुराने का आरोप लग रहा था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इस कलंक से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने मणि को ढूंढने का निश्चय किया और जंगल में चले गए। जंगल में प्रसेन के घोड़े के पैरों के निशान का पीछा करते हुए श्री कृष्ण को प्रसेन की और उसके घोड़े की लाशें मिली, लेकिन वहाँ मणि का कोई भी निशान नहीं था। थोड़ी दूर पर छत्रराज के द्वारा मारा गया शेर भी पड़ा मिला। छत्र के पैरों के निशान का पीछा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा तक पहुंच गए और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया और युद्ध छिड़ गया।
गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि ये वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे प्रभु श्री राम का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए और मणि सत्यजीत को लौटा दी तो सत्यजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शत्रुधनवा यादव ने सत्यजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शत्रुधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शत्रुधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देखकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से श्री कृष्ण को यह कलंक लगा था। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और आगे आने वाली स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।